इस वक्त एक बड़ी खबर आप लोगों को बता रही हूं कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 25 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक डुबकी लगाई है, मौनी अमावस्या पर अभी तक करीब 6 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। और महाकुंभ से जब से शुरुआत हुई है तब से अब तक 25 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज एक बहुत दुखद हादसा, दुर्घटना सुबह घटी है और उसके बाद इतनी संख्या में जो लोग आ रहे हैं, मैं उन सब से ये अपील भी करना चाहती हूं कि अपना ध्यान रखें। भीड़ अनियंत्रित कभी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ संगम पर जाकर स्नान करना चाहते हैं, तो अपना और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। प्रियंका मेरे साथ एक बार जुड़ रही है, उनके पास पहले सीधे जाऊंगी। प्रियंका, जरा बताइए, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, स्वाभाविक है क्योंकि देश भर में चर्चा हो रही, उन्होंने भी सुना होगा कि एक दुर्घटना घटी। लोग क्या इस बात का ध्यान रख रहे हैं? लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी वहां पर लगातार क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जरा पहले अपडेट दीजिए वहां से। बिल्कुल, देखिए, जागरूकता के लिए अनाउंसमेंट लगातार हो रही है और पुलिस ये आश्वस्त कर रही है कि श्रद्धालु जितने हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस जो है उनके साथ है, हर वक्त सपोर्ट के लिए तैयार है। तो ये कोशिश की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि अगर भीड़ इकट्ठा हो जाए तो आपको एकदम अपनी बॉक्सिंग पोजीशन में रहना है। आपको अगर भीड़ इस तरफ जा रही है तो आपको अपोजिट नहीं आना है। तो आपको कुल मिलाकर इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि किसी भी तरीके से भगदड़ का कोई शिकार ना हो और कोई घायल ना हो, कोई चोटिल ना हो। अब आपको बता दें, धीरे धीरे, क्योंकि मौनी अमावस्या का समय जो है, आज दिन जो है वो निकलता जा रहा है और धीरे धीरे भीड़ भी यहाँ से कम हो रही है। जहाँ भी लोग इकट्ठा हो रहे थे वहां से उन्हें डिस्पर्स किया जा रहा है, ताकि एक जगह इकट्ठे ना हो। एक जगह इकट्ठा होने से ज्यादा खतरा बना रहता है किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना का, जो बीते दिन हमने देखी और सुनी। लेकिन आपको बता दें, रेलवे स्टेशन की बात हो तो अब ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही है। 360 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि प्रयागराज से अब ट्रेन चलेगी, ताकि रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ इकट्ठे ना हो। और अगर हम प्रयागराज संगम नगरी की बात करें तो अब धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, मूवमेंट लगातार हो रही है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि लोगों को एकदम घुटन हो रही हो, यही समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर जाए कहां, क्योंकि रात को लगातार 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हम भी उस भीड़ में थे, चल रहे थे, देख रहे थे कि क्या स्थिति है। लेकिन अब बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट को कैसे डील करना है, इस जगह पर प्रियंका बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत जरूरी है, जहां पर हम कह रहे हैं कि 6 करोड़ लोगों ने अभी मौनी अमावस्या पर लगाई है डुबकी, 25 करोड़ अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। मुझे लग रहा है, मैं बार बार ये अपील लोगों से भी कर रही हूं, लोगों से कह रही हूं कि आप जो पहुंच रहे हैं वहां पर, तो अपना ध्यान रखें। भीड़ जहां पर है वहां पर जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, उनको प्लीज फॉलो करें। एक बड़ी खबर भी आ रही है कि थोड़ी देर में महाकुंभ मेला प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मृतकों का आंकड़ा प्रशासन बताएगा कि कितने लोग इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना हुई और आज सवाल वही है। उस दुर्घटना के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो सीधा सवाल सीएम योगी के प्रशासन पर उठा दिया है और उनका इस्तीफा भी मांग लिया है। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सीधे आपको दिखाएंगे जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर आती है। प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी कह रहे हैं, देखिए, एक बड़ा दुखद घटना आज घटी है। महाकुंभ में भक्त आ रहे हैं, हम सबकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, थोड़ी देर बाद जानकारी भी आएगी। लेकिन इस सबके बीच जो व्यवस्था है उसका बनाए रखने की दारोमदार यूपी सरकार की रही। अब अखिलेश जी कह रहे हैं वो नहीं कर पाए हैं, इसलिए इस्तीफा दें और इस काम में सेना को लगाएं। देखिए, निश्चित तौर पर महाकुंभ में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान होता है। इस शुभ प्रसंग पर जिस तरह की अप्रिय घटना हुई है, उस अप्रिय घटना में जिन पुण्यात्माओं को अपने के प्राण गए हैं और जो घायल हुए हैं, उन सबके प्रति हमारे मन में पूरी संवेदनाएं हैं। मृतात्माओं के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और घायलों के प्रति हमारी सद्भावना है कि शीघ्र वो स्वस्थ हो जाए। और इस घटना में जिस तरह से गिद्धभोज का जो है आमंत्रण श्रीमान अखिलेश यादव, श्रीमान राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रारंभ किया है, वो उससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमान अखिलेश यादव के कार्यकाल में 2013 में जब कुंभ हुआ था, तो तमाम अखाड़ा परिषद के संत श्री नारायण गिरी जी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे संतों को वहाँ ठंड लगने के कारण जो है उनके प्राण चले गए थे। जो दुर्घटना हुई थी उसमें जो कुछ हुआ वो सबके सामने है कि 2013 में किस तरह से हुआ था। और ये जो कुंभ है, इसमें व्यवस्था का हर संभव, जो भी वहाँ संत गए हैं, जो भी कुंभ के यात्री गए हैं, जो भी कल्पवासी वहाँ मौजूद है, उनमें से आप किसी से, अगर किसी ने 2013 का कुंभ
और 2025 का कुंभ, मैं 1989 के कुंभ में भी मैं स्नान करने गया था, 2001 के कुंभ में भी स्नान करने गया था, 2013 में भी किया था मैंने, और इस कुंभ में भी एकादशी के दिन मैंने स्नान किया है। मुझे भली भांति पता है कि कितना अंतर 2013 के कुंभ में आजम खां को जिम्मेदारी दे दी गई थी और उसका दुष्परिणाम जो है पूरे कुंभ को भुगतना पड़ा था। इस कुंभ में जो है अव्यवस्था नहीं है, लेकिन अप्रिय घटना हुई है। तो अप्रिय घटना के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। इस पर गिद्धभोज करने की विपक्ष को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनको तो जो पहले से ही कुंभ को लेकर जिनके मन में द्वेष का भाव था, जो चिड़े हुए लोग थे, जो गंगा मैया की सफाई 2014 से 17 में इसलिए नहीं करना चाहते थे कि श्री गंगा मैया में जो है हिंदुओं की आस्था है। आपको पता है 2014 से 2017 के बीच में गंगा मैया के लिए जो फंड्स आए थे वो फंड्स पूरी तरह से पड़े रह गए। आजम खान ने वो फंड्स यूज नहीं करने दिए कि गंगा मैया साफ हो जाएंगी तो माघ के महीने में जो कल्पवासी संगम में स्नान करते हैं उनको सुविधा हो जाएगी। तो जिनके मन में इतनी भयंकर चिढ़ है कुंभ को लेकर, सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, वो सारे लोग जो हैं वो तो अवसर ही ढूंढ रहे थे कि बस अवसर मिले और कुंभ को बदनाम करें। ठीक है, मैं आपका यही सवाल लेकर फराज जी के पास जा रही हूँ। जुटे लोग ये समझिए कि आपके इस कुत्सित कुकर्म से जो है कुंभ के यात्रियों की आस्था पर कोई विपरीत परिणाम नहीं पड़ेगा। मैं आपका यही सवाल लेकर जा रही हूं और मैं अपने दर्शकों से फिर कहूंगी ये तस्वीरें देखें। वहां बैरिकेड्स लगाए जा रहे थे, वहां पर जनता बैरिकेड्स हटाकर किस तरह से अंदर घुस रही है। ये आप ध्यान रखें कि कुंभ है, प्रयागराज है, पुलिस वालों को कोई इजाजत नहीं है किसी भी तरह की कि वो यहाँ पर कोई लाठी भी चला सके या फिर किसी तरह से वो इन लोगों को रोकेंगे कैसे जो बैरिकेड हटाकर इस तरफ आना चाह रहे हैं। तो जो व्यवस्था बनाई गई है उसे भी बना के रखने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है, क्योंकि आप ही की सुरक्षा के लिए है। मैं फिर कहती हूं 2013 का कुंभ हो, 2025 का कुंभ हो, ये दोनों कुंभ हमारे कुंभ हैं, भारत के कुंभ हैं। हम ना चाहते थे तब कोई घटना हो, ना हम चाहते हैं अभी कोई घटना हो। अभी बसंत पंचमी का स्नान है, इसके बाद महाशिवरात्रि है। आप लोग जो जा रहे हैं भारी संख्या में देश भर से विदेशों से लोग आएंगे, तो सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आपकी है। मैं एक बार फराज जी आपके पास जा रही हूं। प्रेम शुक्ला जी का सीधा कहना है कि आपके समय में भी एक कुंभ हुआ, 36 लोगों की जान चली गई, लेकिन आप लोग गिद्ध भोज के इंतजार में थे। आप लोग बार बार सवाल उठा रहे थे, अब आपको मौका मिल गया, अब आपने सीधा इस्तीफा मांग लिया। सुचारिता जी, देखिए प्रेम शुक्ला जी या तो मेरे बड़े भाई होंगे या छोटे भाई हैं, और बहरहाल इन्होंने जो गिद्ध भोज की बात की, तो ऐसे मौके पर ये सब बातें करना ठीक नहीं है। अभी आप गंगा मैया की बात कर रहे थे प्रेम शुक्ला जी। माननीय प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। नमामि गंगे में मैं प्रेम शुक्ला जी को बताऊं कि जो 37,550 करोड़ सैंक्शन किए गए थे, उनमें से जून 2024 तक केवल 18,033 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी कि जो बजट दिया गया था उसका मात्र 48% खर्च किया गया। और डीजी नमामि गंगे प्रोजेक्ट राजीव मित्तल जी बोलते हैं कि जो पेस है एक्सपेंडिचर की वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो है। तो गंगा मैया की जो कस्में खाते हैं, गंगा मैया की जो सफाई की बात करते हैं, ये तो मैंने खाली एक बहुत ही छोटी सी चीज बताई है। अभी एनजीटी का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि एनजीटी का जिक्र करूंगा तो 30 मिनट आपकी डिबेट में निकल जाएंगे। लेकिन सुचारिता जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, लेकिन आज आपसे मुझे एक बहुत शिकायत है। और शिकायत मुझे ये है कि आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि क्या बड़ा हादसा टल गया। मतलब कितने लोगों की जान सुचारिता जी जाएगी उसको आप बड़ा हादसा मानेंगी। देखिए, हादसा कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। कितनी प्रेम शुक्ला जी ने अभी सही कहा कि कितनी पुण्यात्माएं जो हैं, कितने लोगों की जान चली गई, ये रोका जा सकता था सुचारिता जी। और जहां तक रही बात कुंभ की, हमारे भाई प्रेम शुक्ला जी अभी कह रहे थे हमारी पार्टी के ऊपर भी इल्जाम इन्होंने लगाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर भी इन्होंने इल्जाम लगाए। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं प्रेम शुक्ला जी, हम विपक्ष में हैं, हम आपके भाई हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपके दुश्मन हैं। तो ऐसी बातें मत करिए। हमारा जहां पर आपको समर्थन चाहिए, हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे कोई ऐसी घटना ना हो उसकी तैयारी करिए। एक सूची निकालिए, उस सूची में ये लिखिए कि कितने, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कितने लोगों की
फराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा जी। कि एक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रेम शुक्ला जी की पार्टी की ही है, क्योंकि वो वहां सत्ता में है, सरकार में है। इसीलिए मैं बार बार, मैंने शुरुआत में भी ये भी कही एक बात कि 2013 का कुंभ हो, वो आप शायद सुन नहीं पाए, 2013 का कुंभ मैं सुन हो लिया। या फिर 2025 का कुंभ, ये दोनों कुंभ भारत के हैं, हमारे हैं, ना ये अखिलेश यादव के हैं, ना ये योगी आदित्यनाथ के हैं। Exactly, ये हमारे exactly, हैं। exactly। और मैं मानता हूं ये बात। इसीलिए मैं ये कहूंगी कि 10 करोड़ की भीड़ जहां पर भी आएगी फराज साहब, वहां पर व्यवस्थाओं पर कितना बोझ होगा ये आप समझिए। 2013 में 12 करोड़ लोग आए थे कुंभ में, वहां 36 लोगों की जान चली गई। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि जब व्यवस्था इस तरह की हो, जहां पे आप तस्वीर देख रहे हैं और अगर लोग बैरिकेड हटा हटा के आ रहे हैं, ये तस्वीर बहुत घातक हो सकती है, क्योंकि वो अरेंजमेंट्स इन्हीं के लिए बनाए गए हैं। मैं इसलिए कह रही हूं कि 10 करोड़ में वो हादसा कितना बड़ा हो सकता था, हमें नहीं पता है सर, हमें क्या पता है। हम वो तस्वीरें देख रहे थे कि वहां पर कैसे एम्बुलेंसेज आई, वहां पर लोगों को हटाया गया। मुझे नहीं पता, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कितने लोगों की जान चली गई, वो आंकड़ा आएगा सामने। लेकिन सर ये वहां आप समझ रहे हैं 10 करोड़, मैं बार बार कहती हूं हमारे घर के बाहर अगर कोई आयोजन हो जिसमें 1000 लोग हो, तो हम उसके लिए भी व्यवस्था इस तरह की बनाते हैं, लेकिन तब भी कोई ना कोई उसमें घटना कहीं ऐसी घट जाए तो क्या करेंगे हम। इसीलिए जो लोग आए होते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी सरकार की सबसे पहले। अब इसके बाद तो एक डबल है, आप यहां पर किसी तरह से कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिससे कोई वहां पर सवाल उठाने का मौका मिले, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोफेसर